किस्सा आधुनिक तोता मैना छुटकारा बेवफाई बदमाश प्रेमालाप। मैना रानी अभी बहुत रात बची है और ठंड की वजह से आंखों से नींद बहुत दूर है, इसलिए समय बिताने के लिए तुझे औरत की बेवफाई की एक कहानी और सुनाता हूँ। तब तुझे विश्वास होगा कि कुछ औरतें स्वभाव से ही बेवफा होती है। वो किसी भी भले आदमी के मुकाबले आवारा आदमियों को ज्यादा पसंद करती है। तोता पेड़ की खो में बैठी हुई मैना की तरफ देखकर बोला, तोते तेरे किसी भी किस्से से औरत की बेवफाई सिद्ध नहीं हो सकी है, लेकिन रात की इस सर्दी में तेरे किस्सों से समय ठीक गुजर रहा है। तो सुना किस्सा। मैना हंसकर बोली, तू सुन। कंपनी गार्डन की पार्किंग में पैर रखते ही सिड समझ गया कि कुछ लोग उसकी तरफ गौर से देख रहे हैं। वो उनकी निगाहों की परवाह न करते हुए वो पार्किंग से निकलकर पार्क के कोने में जा पहुंचा। सीमा ने उसे उस कोने पर ही मिलने का वादा किया था, लेकिन सीमा वहां नहीं थी। आज सिड अपनी 2 साल पुरानी दोस्त सीमा से बहुत नाराज है। 2 साल की दोस्ती में उसने सीमा को अनेक पुरुषों के साथ प्रेमालाप करते देखा था। सीमा के इस प्रेमालाप से उसे बहुत डैक हुआ था और उसने सीमा से लगभग किनारा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फिर उसी के प्रेम में उलझ जाता था। लेकिन 4 दिन पहले सिड ने ऐसा कुछ देखा जिससे उसका इस मोहब्बत से विश्वास उठ गया और वो बहुत निराश हुआ। 4 दिन पहले जब वो सीमा से ऑफिस की कैंटीन में मिला था तो वो 10 मिनट बाद भयानक सिरदर्द का बहाना बनाकर चली गई थी। 4 घंटे बाद जब वो ऑफिस से घर के लिए निकला तो उसने रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बदनाम होटल नटराज से सीमा को कुख्यात बदमाश प्रेम के साथ निकलते देखा। सीमा उसे देखते ही घबरा गई। 3 दिन तक हैरान परेशान सिड ऑफिस में सीमा से दूरी बनाए रहा, उसके मैसेज कॉल को अवॉइड करता रहा। कल शाम सीमा उसके केबिन आकर बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक बार कम से कम मेरी बात तो सुन लो। सीमा की जिद की वजह से सिड उससे मिलने कंपनी गार्डन में आया था, लेकिन अभी तक सीमा नहीं आई थी। उसने कुछ देर और सीमा का इंतजार किया और कोने की बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा 2 बदमाश जैसे लगने वाले लोग उसकी तरफ गौर से देख रहे हैं। उसने उन्हें इग्नोर करते हुए आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। उसी समय नटराज होटल के एक कमरे में प्रेम के साथ अभिसार रत सीमा बोली, क्यों प्रेम, आज सिड से छुटकारा मिल जाएगा ना मुझे। तू सच में पागल औरत है। वो 2 साल से तेरा आशिक रहा है और तू उससे छुटकारा चाहती है। तू सच में मुझसे भी खतरनाक है। प्रेम बोला, अरे यार, उसने मुझे तेरे साथ देख लिया था। अगर उसने ये बात मेरे भाई या पिता को बता दी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे ज्यादा हालत तो तब खराब होगी अगर उसने ऑफिस में बता दिया कि मैं तेरे साथ नटराज होटल में थी। पूरा शहर जानता है कि तू कौन है और नटराज होटल में घंटे के हिसाब से कमरे किस काम के लिए दिए जाते हैं। सीमा बोली, मुझे बुरा बोलती है मक्कार औरत, मैं तो हूँ ही बदनाम, लेकिन तू क्या है जो शराफत का चोला पहनकर इस घंटे के हिसाब से मिलने वाले होटल में मेरे साथ आती है। तेरा बस चले तो तू अपने बाप भाइयों और ऑफिस वालों से भी छुटकारा पा ले। प्रेम बोला, बकवास मत कर, वो मेरे पिता और भाई है, उनकी तरफ देखा भी तो। सीमा चौंकते हुए बोली, तू अपने यार को मरवा रही है, तेरा कोई भरोसा नहीं, कल तू अपने बाप और भाइयों को भी मरवा दे। प्रेम उनके अभिसार का अंत करते हुए बोला। प्रेम कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल पर हाँ हूँ करके उसने सीमा की ओर देखते हुए कहा, मजा कर जाने मन, मिल गया छुटकारा तुझे। तोते को चुप होते देख मैना बोली, हो गई तेरी कहानी पूरी, बहुत ही बकवास कहानी थी। अब मैं तुझे मर्द के बेवफाई की वो दास्तान सुनाऊंगी कि तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएगी।